हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम खालिसा भूमि के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। एक हिस्टोरिकल टर्मोलॉजी है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो हैं अभी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं क्या चीज़ थी और इस पर कितना जो है कुल जमा जो है वो आता था। तो वो है क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे सुल्तान के निजी कोष के लिए वसूल किया जाता था। मान लीजिए यहाँ एक राजा है, उसके पास ये उसकी अपनी भूमि है, तो यहाँ का जो राजस्व होगा वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा? निजी कोष में जाएगा। मतलब जो राज्य का है जो कोष उसमें ही जमा होगा और बिल्कुल पूरा का पूरा। खालिसा इसी क्षेत्र को कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खालिसा क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई थी। तो जब हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि इसने क्या है, जिन लोगों ने ज़मीन हड़प रखी थी तो उसको भी क्या कर लिया था, उसने वापस ले लिया था और खालिसा क्षेत्र को क्या किया था, विस्तृत किया था। परंतु खालिसा पूरे राज्य में फैले हुए क्षेत्र नहीं थे। अब ये कौन सी भूमि हुआ करती थी? वो क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन होगी वो किसके हिस्से में आ जाएगी, होती थी। किसके हिस्से में होती थी? तो वो सुल्तान या जो भी शासक हैं उसके अंदर होती थी। तो उसी भाग को क्या कहलाते थे? खालिसा भूमि। संभवतः दिल्ली तथा इससे जुड़े हुए जिले तथा दोआब के भाग जो है खालिसा के अंतर्गत आते थे। तो सल्तनत काल में हम देखते हैं कि दिल्ली और इसके आसपास के जो क्षेत्र है उस समय हरियाणा हो गया, कुछ भाग राजस्थान का हो गया, यूपी का हो गया, तो ये सारा जो है क्षेत्र उस समय आता था। तथा दोआब दोआब मतलब उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो भी उपजाऊ वाला क्षेत्र खालिसा के अंतर्गत आता था। अब इल्तुतमिश के काल में तवर हिंद यानी तवर हिंद जो है भटिंडा भी खालिसा के अंतर्गत आता है। तो हमारा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट ये है कि इल्तुतमिश के काल में देखें तो जो भटिंडा है, भटिंडा यानी कि पंजाब वाला जो क्षेत्र है वो भी क्या है, खालिसा के अंतर्गत आता था इल्तुतमिश के समय में। आगे है अलाउद्दीन खिलजी के अधीन जो है संपूर्ण मध्य दोआब और रोहिलखंड के कुछ भाग जो है खालिसा के अंतर्गत आते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपनी खालिसा भूमि थी उसको विकसित किया था और इसका जो भाग है वो मध्य दोआब मतलब संपूर्ण मध्य दोआब हो गया और रोहिलखंड तक इसकी जो खालिसा भूमि है वो आती थी। परंतु संभवतः फिरोज शाह तुगलक के समय खालिसा के क्षेत्र में यथेष्ट कमी आ गई। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि खालिसा भूमि में कब कमी दिखाई देती है, तो फिर शायद तुगलक के समय में कमी दिखाई देती है। बाकी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। आगे देखते हैं मुगलों के अधीन जो है खालिसा या खालिसा ए शरीफा स्थिर नहीं थी। मतलब ये जो भूमि थी वो इससे नहीं थी बल्कि समय समय पर बदलती रही। तो मतलब यहाँ पर जो दिल्ली तथा उसके क्षेत्र वाला जो क्षेत्र आता था खालिसा में, दिल्ली और दोआब वाला क्षेत्र, उसके वो उसके अलावा भी क्या है, समय समय पर ये जो खालिसा भूमि है मुगल काल में बदलती रही है। अब अकबर के काल में क्या है, कुल जमा का लगभग 25% थी, जबकि जहांगीर के काल में यही घटकर क्या हो गया, 1/20 भाग हिस्सा हो गई थी। तो बिल्कुल याद रखना है कि यहाँ पर जो है अकबर के काल में कितना, 25% और जहांगीर के समय में 1/20 भाग था और शाहजहां के समय में ये जमा हो गया था कितना, 1/7वां भाग। और इसके अलावा हम देखें तो औरंगजेब में हो गया था 1/5वां हिस्सा। और लेकिन फिर भी क्या है, साम्राज्य के कुल राजस्व का लगभग जो है
4/5वां भाग जागीरों के रूप में आवंटित किया जाता था। तो जागीर एक अलग चीज़ है, वो भी एक ज़मीन का टुकड़ा है और खालिसा भी एक ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन अंतर दोनों में इतना है कि जो जागीर है, जो शासन राजा के प्रशासक रहे हैं, उसको ये जागीरें दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो जिसका जितना साम्राज्य है उसमें उनकी अपनी जो है खालिसा भूमि हुआ करती थी, जिसका राजस्व सीधे राज्य में ही निजी कोष में सम्मिलित किया जाता था। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और जब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।